हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। शर्त लगी थी सारी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, शर्त लगी थी सारी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, वो किताबें ढूंढते रह गए, मैंने पेटी लिख दिया। माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्राची यादव आप सभी के समक्ष आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज हमारे देश की बेटी हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही है, चाहे वह राजनीति हो या खेल हो या अंतरिक्ष ही क्यों न हो। हमारे देश की बेटी अपने देश के उन्नति और विकास के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रही है। फिर भी आज बेटियों को बेटों के समान दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि गलत मानसिकता की वजह से। आज परिवार में बेटा हुआ तो सब खुशी मनाते हैं, जबकि लड़की पैदा हुई तो सब बोझ समझते हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा लोगों की सोच को इस तरह जकड़ा हुआ है कि वह कन्या भ्रूण हत्या करने से भी नहीं कतराते। इसी पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। बेटी क्या इंसान नहीं, क्या इसका कोई मान नहीं। बेटी क्या इंसान नहीं, क्या इसका कोई मान नहीं। हर घर में है यही अलाप, बेटी को कहते अभिश्राप। गांव गांव में बेटी आगे, फिर भी माँ बाप बेटा क्यों मांगे। आप सब दिसंबर 2012 में हुए दामिनी वारदात से पूरी तरह वाकिफ़ होंगे। आप सब उस घटना को भूल भी चुके होंगे, पर क्या वह घटना भुला देने वाली है? नहीं, क्योंकि आज हर घर में बेटी है, बहन है, उस पर भी वैसे ही घटनाओं के तलवार भी हैं। पर किसी बेटी या किसी बहन को स्कूल या कॉलेज कहीं से आने में थोड़ी देर हो जाती है तो माँ बाप की चिंता दोगुनी हो जाती है और उनके सामने दामिनी की दृश्य आने लगती है, सांसें अटक जाती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसी दरिद्र घटनाएं करने वाला कौन है? ये सब करने वाला किसी औरत का बेटा या किसी का भाई होता है, शायद या किसी बेटी का पिता भी होता है। ये एक दामिनी की समस्या नहीं दोस्तों, यह हर एक पल एक दामिनी इसकी शिकार अवश्य बनती है। यह हमारा पुरुष समाज जो कि दरिंदगी की इस हद तक व्याप्त है कि वह दरिंदगी और राक्षस में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जहाँ हमारे समाज में उन्नति और विकास की बात होती थी, आज वहाँ पिछड़ेपन की बात होती है। कहते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे, जल्दी शादी कर देंगे। आप सब यह क्यों नहीं कहते कि हम अपने भाइयों को और अपने बेटों को ज़्यादा रात तक घर से बाहर नहीं रहने देंगे, उन्हें सामाजिक नैतिक बातों का ज्ञान देंगे, उन्हें अच्छे संस्कार देंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम अपने भाइयों को और अपने बेटों को ऐसा नहीं करने देते, क्योंकि इस समाज में इसे फैलाने वाला किसी हद तक हम स्वयं के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता की दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे विचार भी अशोभनीय बन गई है, जो कि इसी को अगर हम सुधार लें तो बात साफ तस्वीर बन सकती है। इसी पर मैं कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगी कि सतयुग का राम हो या कलयुग का नर, सतयुग का राम हो या कलयुग का नर, खेला दोनों ने औरत को खिलौना समझकर, जब चाहा अपनाया, जब चाहा दुत्कार दिया जाता है। ये समाज औरतों को कितना सताता है। बेशक हम आदर्शवासी थे, लेकिन हम अपनी लीला दिखा रहे थे, मगर दुखों का दूसरा नाम वो ही गया। क्योंकि जहाँ पग पग पर मानवता कुचली जाती है, जहाँ पग पग पर मानवता कुचली जाती है, जहाँ इज्जत बहनों की तार तार की जाती है, जहाँ नेताओं को जनता का फिक्र नहीं, सच्चाई और इंसाफ का कोई जिक्र नहीं, से आँखों में हया और दिल में दया होगी। जब बदलेगी विचारधारा हमारी तभी यह तबाही रुक पाएगी, जब बदलेगी विचारधारा हमारी तभी यह तबाही रुक पाएगी। जय हिंद, जय भारत।